नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, जो एक पॉपुलर लुब्रिकेशन सिस्टम है। यह सिस्टम कैसे काम करता है और इस सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है। स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग हम वर्टिकल इंजन जो क्लोज्ड क्रैंक केस के साथ होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल स्टेशनरी 4 स्ट्रोक इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइट ड्यूटी इंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। लॉन मोवर इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार से जो स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम है यह चीपेस्ट मेथड है लुब्रिकेशन सिस्टम का। तो बात करते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, हमें एक ऑयल सम्प या रिजर्वायर की ज़रूरत होती है जो हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके बॉटम में लगा होता है, जिसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है इसके ये जो बॉटम पोर्शन होता है ये क्रैंक केस होता है। एक प्रकार से केसिंग या हाउसिंग होती है जो क्रैंक शाफ्ट को इसके अंदर रखा जाता है। तो जो यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, जो सम्प या रिजर्वायर है इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है। उसके बाद ऑयल स्ट्रेनर लगाया गया है ताकि फिल्ट्रेशन की जाए लुब्रिकेटिंग ऑयल की, किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ आगे ना जाए। ऑयल पंप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिज़ायर्ड प्रेशर पर रिजर्वायर से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको मूविंग पार्ट तक ले जाया जा सके। उसके बाद देखेंगे कि ऑयल ट्रफ्स लगे हुए हैं और ऑयल ट्रफ में से किस प्रकार से लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसको स्प्लाश किया जाता है। तो स्प्लाश की अगर हम बात करें किस प्रकार से छिड़काव किया जाता है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग रोड है। अगर आप देखें, जो कनेक्टिंग रोड पिस्टन के साथ कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टिंग का जो अपर एंड है, जो स्मॉल एंड होता है, ये लोअर एंड है जिसे हम बिग एंड कहते हैं। और इस बिग एंड पर स्कूप लगा होता है। स्कूप अगर आप देखें, एक प्रकार से ये होलो पाइप भी होता है और इसको हम ड्रिपर भी बोल देते हैं। तो ये तभी काम करता है जब हमारी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है जिसके साथ ये पिस्टन की अरेंजमेंट की गई है और ये कनेक्टिंग रोड है। और यहाँ पर अगर देखें, ये क्रैंक वेब लगे हुए हैं, क्रैंक पिन है और इसके अंदर यहाँ पर होल बनाए गए हैं जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें एंटर करता है। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्टिंग रोड है, ये इसका बिग एंड है और ये स्कूप है। और स्कूप का जो पॉइंटेड एंड होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करती है। तो देखते हैं कि कैसे इसमें वर्किंग होती है। और ये जो स्कूप है, जैसे ही क्रैंक शाफ्ट इसमें रोटेट करना शुरू करेगा तो स्कूप डिप होगा। हमारा जो ऑयल ट्रफ है जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल आया है, ऑयल सम्प से, ऑयल पंप की मदद से, ऑयल स्ट्रेनर से होता हुआ, तो जैसे इसमें डिप करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये जो स्कूप है वो इसको स्प्लैश कर देगी, जो एक प्रकार से लुब्रिकेटिंग ऑयल का छिड़काव करेगी हमारा जो क्रैंक केस का इंटीरियर है उसके अंदर। और इसके अलावा जो पिस्टन है, पिस्टन के अलावा जो सिलेंडर की जो वोल्स होती हैं, यार सिलेंडर ब्लॉक में देखें आप, ये जो सिलेंडर वोल्स हैं, तो यहाँ तक भी हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो स्प्लैश होता है। कैम शाफ्ट में जो बीरिंग होती हैं उसमें भी इसकी स्प्लैशिंग की जाती है। और जो कनेक्टिंग जो रोड की अगर हम बात करें, जो कनेक्टिंग रोड है इसमें ये जो कैप है इसके थ्रू एक होल को ड्रिल किया जाता है और इस होल के माध्यम से ही बीरिंग सरफेस के थ्रू ऑयल पास करता है। और मेन बीरिंग, ये जो हमारी मेन बीरिंग्स होती हैं, मेन बीरिंग और कैम शाफ्ट की जो बीरिंग होती हैं वहाँ पर भी ऑयल पॉकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इस स्कूप के माध्यम से जो स्प्लैश्ड ऑयल होता है उसको कैच करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ऑयल का छिड़काव किया जाता है तो जो ऑयल पॉकेट्स बनाए जाते हैं, होल बनाए जाते हैं, तो उस होल के थ्रू हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल जाए और वो बीरिंग की भी लुब्रिकेशन करे। और ऑयल पॉकेट से ड्रिल होल के थ्रू ऑयल बीरिंग में एंटर करता है। और जैसे ही ये हमारा स्प्लैशिंग होने के बाद हमारी लुब्रिकेशन हो जाती है और उसके बाद जो ऑयल होता है या जो सरप्लस ऑयल होता है वह जो सिलेंडर होता है, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर में होता है, और वो सिलेंडर से फिर वो ड्रिप होता है क्रैंक केस में।
और क्रैंक केस से वापस वो जाएगा, क्योंकि ऑयल ट्रफ लगे हैं। ऑयल ट्रफ में अगर आप यहाँ देखते हैं तो ओवरफ्लो पाइप भी लगा होता है, क्योंकि ओवरफ्लो पाइप होगा तो वहाँ से जो एक्सेस ऑयल होगा वो वापस सम्प में चला जाएगा। क्योंकि जो ऑयल ट्रफ में लुब्रिकेटिंग ऑयल के लेवल को कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है, ये जो ऑयल प्रेशर गेज लगा है इसकी मदद से हम लेवल को कांस्टेंट रखते हैं। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑयल होता है हमारा ऑयल ट्रफ में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पूरे ऑपरेशन के दौरान। अगर हमारा सफिशिएंट ऑयल हम ना यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि हमारा जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं इंजन के, उसमें वियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं उससे हमारा एक्सेसिव लुब्रिकेशन होगा और जिसके कारण हाइड्रोलिक लॉक हो सकता है, यह भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए हमें जो लेवल होता है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है, और ताकि हमारी जो मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से हो सके। उसके बाद जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसको हमें फ़िल्टर करना होता है रेगुलरली, और जब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो लेवल ऑफ जो ऑयल होता है कम हो जाता है उसको फिर से हमें ज़रूरत के अनुसार उसको फिल करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, ये जो स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम है इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो ये जो सिलेंडर वॉल होती हैं, तो सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट जो ऑयल स्प्लैश किया जाता है तो उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल रहता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो पिस्टन का जो हेड होता है उसको लुब्रिकेट करने के बाद लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसको वापस जाने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि पिस्टन हेड की तरफ जाने के बाद हमारा जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है वो सिलेंडर हेड में चला जाता है, जो पिस्टन से ऊपर का पोर्शन है कंबस्शन चैम्बर में, और कंबस्शन चैम्बर में प्रवेश करने के बाद वह फ्यूल के साथ बर्न हो जाता है, और बर्न होने के साथ एग्जॉस्ट गैसेस के साथ एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी कारण हमें जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए फिर से ऑयल को हमें भरना पड़ता है, उसकी जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्प्लाश लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।